बहुत पुरानी बात है। ठंड के मौसम में एक तूफानी रात थी। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। एक बूढ़ी औरत किसी घने जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें एक कलछी छुपा रही थी। उस गड्ढे में कलछी रखने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उस बूढ़ी औरत की आंखें लाल हो गई। अब यह जादुई कलछी किसी से भी ऐसे गहरे गहरे के हाथ नहीं पड़ेगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा। तभी बर्फबारी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। इस सिलेंडर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पुराना है। तभी पीछे से उसका पति संजय वहां पर आ गया। अरे क्या हुआ रागनी, खाना बनाने में इतना लेट क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है ना, आज साल की रात आखिरी रात है। कल सुबह सबको जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है, पूजा करनी है। रागनी गुस्से में पीछे पलटी और बोली, सारा काम मुझे अपने हाथ से करना पड़ता है तो टाइम तो लगेगा ही। पिछले एक नए साल से मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए माइक्रोवेव लेकर आऊँगा, मिक्सी लेकर आऊँगा, पूरे किचन को मॉडल बना दूंगा। क्या हुआ आपको प्रॉमिस का? अरे मैं तो तुम्हें सब कुछ सरप्राइज देना चाह रहा था, लेकिन तुम इतना गुस्सा कर रही हो तो अभी बताना पड़ेगा। कैसे सरप्राइज गिनी? मुझे पैसे इकट्ठे किए, हम कल ही पूजा के बाद सामान लेना चलते हैं तो वो ले लेना। संजय की बात सुनकर रागिनी खुश हो गई। अब जल्दी से चलिए, मार्केट चलते हैं। रागिनी ने इतना बोला ही था कि तभी वहां पर रोती बिलखती हुई उनकी ननद प्रियंका आ गई। माँ, मुझे नहीं रहना है उस घर में। अरे बेटा, पहले तो रोना बंद कर और बता बात क्या है। माँ, आज नया साल है पर मेरे पति ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने बोला नई ड्रेस ले लो, उसने मना कर दिया। सासू माँ जब देखो तब मुझे खाना बनाने के लिए बोला करती है। संजय, तेरे पास जो पैसे है वह इसे दे दे। सासू माँ, हम लोग किचन का कुछ सामान लेने जा रहे थे। बहू, मैंने सुना है कि मेरी सास के बिना ज़्यादा बर्तनों के बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। उस खानदान की बहू होकर तू दिन भर किचन को मॉडर्न बनाने पर ही तुली रहती है। भाभी तो हर वक्त मुझसे जलती रहती है। जो भी सामान लेना है बाद में ले लेना। संजय, तू देख क्या कर रही है, दे पैसे दे। ये ले प्रियंका, तुम्हें जो लेना है ले लेना। अब रोना धोना बंद करो, तुम आज यहीं रुकोगी। आज साल का आखिरी साल है, हम सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। आखिरी दिन है, हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, साथ में खाना खाएंगे। रागिनी अपने कमरे में चली गई। संजय भी उसके पीछे पीछे चला गया। देखो रागिनी, नए साल वाले दिन गुस्सा नहीं किया जाता। अपने सारे पैसे तो अपनी बहन को नहीं दे दिए, ढंग का कोई सामान ही नहीं है, खाना कैसे बना पाऊंगी? तुम्हारी बहन 10 दिन की फरमाइश करती रहती है 10 सामानों। समझा करो, वो मेरी बहन है। अगर मैं कर देता तो माँ और मेरी बहन दोनों मुझ पर चिढ़ जाती। रागिनी बिना कुछ बोले गुस्से में किचन में चली गई। किचन में जाते हुए उसकी सास ने देखा और कहा, बहू, अभी खाना बनाना, बाहर ठंड बहुत है, पहले चाय पकोड़े बना। अब रागिनी ने गुस्से में पहले चाय बनाई, फिर कढ़ाई में पकोड़े तलने लगी। इस घर में सबकी फरमाइश अलग अलग है, लेकिन जब सामान की बोलो तो 3 साल से टाल रहे। खैर, थोड़ी देर बाद रागिनी पकोड़े लेकर बाहर आई, लेकिन वह गैस बंद करना भूल गई। सभी लोग चाय पकोड़ा खाने लगे। तभी उसकी ननद ने कहा, भाभी, अब पहले वाली बात नहीं रही आपके पकोड़े में। अगर तुम्हें पकोड़े नहीं पसंद है तो जाकर खुद बना लो। इतना बोलकर रागिनी गुस्से में वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद प्रियंका रागिनी के खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने लगी। उसने किसी को फोन किया, हेलो। थोड़ी देर बाद रागिनी जब किचन में गई तो पूरे किचन में आग लग चुकी थी। सारा सामान जल रहा था। बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई। सभी लोग भागते हुए किचन के पास आए। संजय ने सबको दूर किया और पानी डालकर आग बुझाई। आग तो बुझ गई, लेकिन सारा सामान जल चुका था। बहू तो हर वक्त ओवन लाने की बोलती है, कभी मिक्सी लाने को बोलती है और भी न जाने क्या क्या बोला करती है, पर आज तूने किचन में आग लगवा दी। अरे जब तू किचन संभाल ही नहीं सकती तो इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छी तो मेरी सास थी। उनका मिट्टी का रसोई घर था, फिर भी उनके जैसे स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना पाता था। रागिनी मन ही मन गुस्सा हो रही थी, लेकिन इतने में रागिनी के ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा और प्रियंका के साथ ससुर, देवर और उसका पति विनोद भी आ गए। अरे कैसी हो समधान जी? अरे आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का आने में। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो
कोई नहीं हुई, आपकी जिद्दी बिटिया ने हमें फ़ोन करके बुला लिया तो हम आ गए। हेलो विनोद, इस बार मैं ससुराल तो नहीं आ पाऊंगी, ऐसा करो सबको लेकर मेरे घर आ जाओ, हम सब एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे। शुक्र है ऊपर वाले का, तुमने फ़ोन तो किया, हम सब बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। प्रियंका ने तो मेरे साथ खेल खेल कर दिया, अब मुझे इन सब के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खैर प्रियंका और संजय उन लोगों से बातें करने लगे। उधर रागिनी की सास ने एक बहुत बड़ी लिस्ट पकड़ा दी। उस बहू, आज हमारी बिटिया के ससुराल वाले आए हैं, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। यह रही लिस्ट, इसमें पनीर कोफ्ता, आलू मटर, बैगन का भरता, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, इस तरह के 50 तरह के व्यंजन तुझे बनाने हैं। सासू माँ, रसोई सारी जल चुकी है हमारी, और इतना सारा खाना इतनी जल्दी मैं कैसे बना पाऊंगी। मेरी सास की सास कुछ देर में इतने लोगों के लिए खाना बना देती थी कि सभी लोग ये उंगली चाटते रह जाते थे। और तू रही कि बात रसोई घर की, तो मैं अभी संजय को बोल देती हूँ, संजय बेटा जरा इधर आना। उसने संजय को बुलाकर रसोई के बारे में संजय बताया। संजय तुरंत दौड़कर जंगल गया, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाया और एक झोपड़ी जैसी रसोई बना दी। रागिनी, मैंने रसोई बना दिया, जाओ देख लो। जाकर रागिनी भागकर बाहर आई। जैसे ही वह रसोई घर के अंदर घुसी, उसने देखा कि बहुत सारे चूल्हे पर बहुत सारी हांडी में खाना पहले से ही पक रहा था। देखकर रागिनी हैरान हो गई, यह क्या हो रहा है, इतना सारा खाना एक साथ पक रहा है, पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। सारा खाना सिर्फ आधे घंटे में बनकर तैयार हो गया। रागिनी ने खाना सर्व किया, जिसे खाकर सभी बहुत खुश हुए। और प्रियंका कुछ सीख अपनी भाभी से, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया, मेरी खेल उल्टा कैसे पड़ गया। इसके बाद रागिनी की ननद ने 2-3 बार और भी नई नई फरमाइश कर दी। रागिनी फिर थोड़ी सी देर में खाना बना कर ले आई। प्रियंका, तू बार बार अपनी भाभी को टेस्ट क्यों ले रही है? देख कितने समय में इतना स्वाद खाना बना कर ला रही है। तू हर वक्त की लड़ाई किया करती है, सारा खाना जला देती है। बहू, समधन जी ने बिल्कुल सही कहा, तूने तो बिल्कुल वैसा खाना बना दिया जैसे शायद मेरी सास बनाया करती थी। आज मैं अपने सारे गहने बेचकर तुझे पैसे देती हूँ, तुझे जो भी सामान लाना है ला। रेस्टोरेंट खोलना है रेस्टोरेंट खोल, तुझे जो भी करना है कर। मैं पहली बार आज तुझसे बहुत खुश हूँ, ऐसा खाना तो आज तक भी नहीं बना पाई थी मैं। इस तरह रागिनी के हाथ का खाना खाकर सभी बहुत खुश हुए, लेकिन रागिनी अकेले में बहुत परेशान थी। सासू माँ ने पहली बार मेरी तारीफ की है, लेकिन आगे मैं क्या करूंगी, क्योंकि वह खाना पता नहीं कैसे बन गया। रागिनी ने खुद को रसोई घर में बंद कर लिया और फिर अचानक उसी बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई जो जंगल में कहीं छुपी रही थी। रागिनी डर गई, कौन है आप? बहू, मैं तेरी सास हूँ, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सारा खाना मैंने ही बनाया है। आपने पर कैसे? यह ले, यह जादुई कलछी, यह मुझे वरदान के रूप में मिली थी। इस घर में अभी तक कोई बहू ऐसी नहीं आई जिसके हवाले मैंने यह कलछी कर सकूं, लेकिन तू मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है तू इस जादुई कलछी की जिम्मेदारी संभाल सकती है, इसलिए इसे तू ही रख। मैंने तो इसे छुपा दिया था, पर तुझे परेशान देखा तो कलछी लेकर आई और सारा खाना बना दिया। पर इस जादुई कलछी के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि जो भी इसके काबिल होता है यह उसी के पास रहती है, वरना गायब हो जाती है। इतना बोलकर रागिनी की सास गायब हो गई। अब रागिनी उस जादुई कलछी से खाना बनाने लगी, जिससे उसकी सास उसे हमेशा खुश रहने लगी। आप सभी को नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।